हम खुदा की बात करते हैं। हमारे तमाम मेंबरान को खुदा की सलामती जी। और हम जनाब मसीह ज़मा हज़रत ज़हर अलैहिस्सलाम की तालीमात के तवस्सुत से यहाँ पर हमेशा की तरह हाज़िर हैं। सफ़र के बायस अगर हुज़ूर हज़रत अली मुक़ाम जनाब ज़हर अलैहिस्सलाम अगर तशरीफ़ फ़रमा ना हो सके, तो पैगम्बर खुदा सूरज खान साहिब और मैं इस तकरीब के इस पहले सेशन को मुकम्मल कर लेंगे। तो आप सब पर खुदा की सलामती जी। मैं हमारे मेंबरान जो इस वक़्त मौजूद हैं, उन्हीं में से आगाज़ करूँगा। किसी दोस्त, किसी भाई, हमारे साथी का कोई सवाल हो, कोई रूहानी मुशाहिदा हो, कोई रूहानी इलाही फ़िक्र हो जो हमारे साथ वो यहाँ पे शेयर करना चाहें, तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ये अतर भाई, अगर हमने जी। कोई मनाजात ना करनी हो, यानी कि दिन के वक्त भी हम ये जिक्र कर सकते हैं चलते फिरते, ए खुदा वाहिद ए सच्चे वालिदैन ए खुदा के दिल, आम हालात में भी चलते फिरते कोई काम करते, ये हम कर सकते हैं, ये व्यर्थ करते रहना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल करते रहना चाहिए। जब कोई काम ना हो, कोई सोच ना हो, तो सबसे आली मर्तबा जो काम है, वो खुदा को याद करना ही है। बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियों से जान अगर छुड़ा के भी इंसान ये काम कर सकता है, इससे बड़ी सादत और नहीं है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं जी, गाड़ी चलाते हुए, खाना खाते हुए, चलते-फिरते। सूफ़ी, तो वो हिंदुस्तान में पैदा हुए ना, तो उन्होंने अपने एक मुरीद को कहा कि तू खुदा का तसव्वुर अपनी आँखों के सामने रखा कर। तो और खुदा को याद किया कर। वो कई अरसे बाद वापस आया तो उसने कहा कि वो अपने भगवान को, यानी कि उसकी मूरत जो थी घर में पड़ी थी। तो हिंदू था तो वो उस भगवान को वो आँखों के सामने रखता था चलते-फिरते, और उसका विर्द किया करता था उसके नाम का। माला जपता था जिसे हिंदी में। तो बहुत अरसे बाद वो वापस आया तो उसने कहा अपने पीर ओ मुर्शिद से, अपने उस रूहानी पेशवा से कि गुरुजी, मूरत नहीं पकदी। पंजाबी की रिवायत तो वैसे मुझे याद आ गई, मूरत नहीं पकदी। तो उससे मुराद ये था कि मुझे जो भगवान है हमारे खुदा ईश्वर, उनका जो तसव्वुर नहीं याद रहती, तो उसका नाम ही इतना जप ले कि तुझे उसका नाम ही याद रह जाए। तो अगर आप दिन में, रात में, किसी भी वक़्त जो काम आप तवज्जो से नहीं कर पाते, उसके लिए आप दिन-रात जब खुदा का नाम लेते हैं, उसके दिल का नाम लेते हैं, तो उस तस्बीह में चूँकि खुदा ने पहले ही बहुत सी अ, मोहब्बत और बरकतें, लफ़्ज़ मुनासिब होगा, रख दी हैं, कशिश रख दी है उसमें, ये मुनासिब लफ़्ज़ होगा कि उस कशिश की वजह से आपका जो दिल है, आपकी रूह है, आपके जो शऊरी रुझानात हैं, वो खुदा की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। हमारे एक और मेंबर हैं, उन्हें ये शर्फ़ हासिल है कि हुज़ूर की बैत कह लें या हुज़ूर के साथ अहद वफ़ा करने के बाद, उनकी ज़िंदगी का एक भी दिन, उस दिन में एक भी घंटा, उस घंटे में एक भी मिनट, और उस 1 मिनट में एक भी पल ऐसा नहीं है कि उन्होंने ए हमारे आसमानी वालिदैन, ए खुदा के दिल, ये विर्द ना पुकारा। खुदा की ज़ात उनको हमेशा सलामत रखे, और जब वक़्त आएगा तो ये सारे खुदा के जो बेटा-बेटियाँ वो सामने आएँगे, तो हम भी ये कोशिश करें कि ये विर्द इस तरह पका लें कि ये हमारी रूह का हिस्सा बने। तो बहुत शुक्रिया जी, बड़ा प्यारा सवाल था आपका। हमारे किसी और मेंबर के दिल में कोई कोई खुदा की बात हो जो शेयर करना चाहें? एन खान साहब या हमारे फ़कीर साबित अली साहब, अवान साहब, तो हाँ जी, प्लीज़ ज़रूर। मुझे अगर थोड़ा-सा टाइम आप दे दें, तो मैं भी जी, इसमें ऐड करूँगा कि आपने जो वो मूरत पकाने वाली बात की ना, तो तसव्वुफ़ में भी यही होता है कि जो मुर्शिद होता है,
वो अपने तालिब को ये कहता है कि तू खुदा का नाम तो ले। वो तो वो सांस के साथ उसका जिक्र चला, लेकिन तसव्वुर में जो है तू सूरत जो है ना वो पका अपनी तसव्वुर में सूरत ले ले, और वो इतनी पका ले कि तेरे जहन में बस वही रहे। और वो सूरत किसकी होती है? वो सूरत होती है उसके मुर्शिद की, जिक्र खुदा का, और सूरत उसके मुर्शिद की, क्योंकि उसका मुर्शिद कामिल है। वो अपने आप को जीरो कर चुका है, गंवा चुका है, वो तू ही तू में है। तो इसीलिए फिर वो सूरत लेते हैं उस मुर्शिद की, तो उस सूरत के साथ वो चलते हैं। तो कहते हैं कि उस सूरत के वो अच्छा उस वो सूरत जो है वो पकती है तवज्जो के साथ, ऐसे तो नहीं पकती, बड़ी तवज्जो चाहिए उसमें। और उस इसमें इतनी तवज्जो चाहिए कि कहते हैं कि जैसे समंदर में से एक सुई को ढूंढना हो ना, समंदर में से एक सुई को ढूंढना हो, इतना मुश्किल है उस सूरत को पकाना। तो वो अगर सूरत पक जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, ये जो चट्टा साहब का सवाल था कि जिक्र करना और ये वो अपनी जगह पे ये ज़ुहद है, ये ज़ुहद है, इसको कहते हैं ज़ुहद, जिक्र करना। जाहिद जो है वो जिक्र करता रहता है। अच्छा, ये जाकिर होता है, लेकिन असल चीज जो है वो तवज्जो के साथ करना है। एक जुबानी करना है, जुबानी हो रहा है या आप दिल से ही बेशक कर रहे हैं, अपने सांस के साथ कर रहे हैं, कल्ब से कर रहे हैं, कल्बी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर तवज्जो नहीं एक जगह टिकती, तो फिर इसका मकसद है कि अ, मसला गड़बड़ है। अब ये है कि असली चीज जो प्योर है वो है तब जिक्र करना, लेकिन तवज्जो के साथ करना। तवज्जो हट गई तो फिर वो सेकेंडरी चीज हो जाती है। वो वो भी अच्छी चीज है। मतलब आप दुनिया से तो दूर है ना, कम से कम अल्लाह खुदा का नाम तो ले रहे हैं ना, खुदा के को याद तो कर रहे हैं। उसकी भी जो है खुदा ताला की तरफ से इनामात हैं। लेकिन ये है कि जो तवज्जो के साथ किया जाए वो बहुत ही आला किस्म का वाह! बहुत खूब जी। अ, आपने बहुत ही उम्दा तसव्वुफ़ पे ये बयान फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन हर अ, तसव्वुफ़ के सिलसिले में वो कादरी हों, चिश्ती हों, नक्शबंदी हो, कैसे भी हों, ये चीज़ मैंने बहुत देखी वहाँ पे, ये चीज़, ये रुझान है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, इसमें हम आसिम चड्ढा साहब का सवाल भी रेलेवेंट होगा और आपकी ये बात भी। सवाल दोनों चीज़ों से ये पैदा होता है कि 24 घंटे खुदा को याद करके होना क्या है? 24 घंटे खुदा की तस्वीर आँखों में रह जाए, टिक जाए, होना क्या है इसके बाद? होगा इससे क्या? तसव्वुफ़ ये नहीं बताता, दिल से दिल की बात रह जाती है। जिसने जो देखा उसी को पता है। तो दायरा-कार जो है खुदा की मोहब्बत का, वो अनगिनत समंदरों से भी गहरा है और मोहब्बत उसकी ममता जैसी है, तो वो अपनी मोहब्बत को इतना मुश्किल क्यों करेगा? कोई ऐसा काम है जो बहुत मुश्किल से हो रहा है, जबकि वो इंतहाई आलमगीर तरीन आसान करके दे दिया गया। सवाल ये पैदा होता है, वो क्यों इतना मुश्किल करेगा? कोई माँ-बाप अपने बच्चों के लिए खाना खाने की चीज़ उनके 100 फुट दूर नहीं रखेंगे, इतनी पास रखेंगे कि बच्चे का आसानी से नवाला मुँह तक आ सके, पेट भर जाए। ये तो रूह की ग़िज़ा है, मोहब्बत इलाही, रूह की ग़िज़ा है। और खुदा के राज़ इलाही, खुदा की मोहब्बत, उसकी मार्फ़त क्यों इतनी मुश्किल होगी? सवाल ये पैदा होता है। तो इस पे मैं अपना एक अदना-सा एक्सप्रेशन आपके सामने रखूँगा कि होगा क्या? हमारी आँखों के सामने अपने पीर और मुर्शिद का तसव्वुर है। हमारी आँखों के सामने अ, किसी किसी शख्स के सामने उसके भगवान की मूरत की तस्वीर है, या अपने जिस रूप में उसने खुदा को देखा, उस जमाल का, उस नूर का, जो भी उसने देखा उसके सामने उसकी
उसकी तवज्जो रहती है, ठीक है, तवज्जो उसकी पक गई है, वो 24 घंटे चाहे खुदा को चाहे तो देख सकता है अपनी निगाहों में, याद रख सक महवे याद रह सकता है कि 24 घंटे उसको पता नहीं सिवाय खुदा के कोई चीज़ दिमाग में आई। होगा क्या? होगा ये कि उसके जिस्म के अंदर जो रूह की सेंसेस है, वो इफेक्टिवली खुलनी शुरू हो जाएँगी और उस रूहानी एनवायरनमेंट को अपना लेंगी। जो रूहानी एनवायरनमेंट इस दुनिया से ज़्यादा सॉलिड है, हकीकी है और अबदी है, ज़्यादा ठोस है। एक ही वक़्त में वो शख़्स इस दुनिया में भी शऊर रख सकता है, उसी वक़्त वो रूहानी दुनिया में भी पूरे शऊर के साथ सफ़र कर सकता है। होना क्या है इससे? इंसान खुदा के साथ सफ़र करने का सफ़र करने के लायक हो सकता है, इस फिनोमेना से, इस तवज्जो से। तो इस प्रैक्टिस से, इस कोशिश से जो हम याद करते हैं खुदा को, उसका नाम पुकारते हैं, हम असल में अपनी तवज्जो का जो एंटीना है, जो फ़ोकस है, वो उस तरफ करते हैं जिस तरफ से एक ही सिग्नल है जिससे रूह को खुराक मिली, मोहब्बत इलाही, रूहानी दुनिया, रूहानी जो डायमेंशंस हैं। अब डिपेंड करता है कि उस रूहानी डायमेंशन से आपको फ़रिश्ते रहनुमाई कर रहे हैं, कोई और मखलूक़ात, कोई हो सकता है बराह रास्त खुदा ही आपको वहाँ से पुकारे। तो तवज्जो रखने का मकसद ये है कि हमें उस तरफ से रहनुमाई दरकार है। अगर कोई शख़्स महवे याद खुदा है और उसको आगे से मिल कुछ नहीं रहा, उसका एंटीना अभी भी नहीं लगा, उसका एंटीना अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि एक शख़्स 40 साल जंगल में बैठ के उसने तपस्या की और उसकी रूह के अंदर एक छोटा-सा रोशनी का ज़र्रा भी नहीं उसको आके टच हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। जबकि अभी हमारे इस मिशन में हम उन लोगों को मिला सकते हैं, उनको जानते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि जैसे आसमान से लाखों शहाब साकब गिरते हैं, ऐसे उनकी रूह में पर सेकंड के हिसाब से नूर के ज़र्रे गिरते हैं आगे। वो रूह कितनी शादाब, कितनी रोशन, कितनी हसीन और कितनी आसानी से वो अपने ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो होगा क्या? रूह के अंदर नूर इलाही पैदा होगा, शऊर पैदा होगा, जिससे रूह जिस्म को छोड़ के सफ़र करने के लायक हो सकती है। सहारे से मरीज़ चले वो बेहतर है या वो एक मरीज़ जो है वो तंदुरुस्त होके खुद अपने पैरों पे चल सके। तो तसव्वुफ़ भी एक मश्क थी और हर मज़हब, हर दौर में ये मशक किसी न किसी मेयार पे फ़रिश्तों की तरफ से दी गई है। और ये नबी मोहम्मद अरबी साहब का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इस्लाम की फाउंडेशन दी, जिस पे तसव्वुफ़ जो है वो एस्टेब्लिश हो सका। बड़े अच्छे, बड़े खुदा के मोहब्बत में बड़े करीब तर रास्ते से गुज़रा। अब हम ऑफेंड ना फ़ील करें, लेकिन खुदा की ज़ात बराहे रास्त मिल पीरो मुर्शिद का तसव्वुर, अपने भगवान मूर्ति का तसव्वुर, राम मिशन का तसव्वुर, ईसा जी का तसव्वुर, वो कोई भी कामिल नहीं है, ना वो कभी थे। आज भी रूहानी दुनिया में वो तरक्की कर रहे हैं। जबकि इन सब के जो सबसे बड़े मसीह इनके गुज़रे हैं हज़रत ईसा। वो फरमा के गए हैं कि सिवाय खुदा के कोई कामिल नहीं, मुझे भी कामिल मत करो। तो हम अगर आज तक अपने पीर मुर्शिद को कामिल समझते हैं, तो ये हम इसको थोड़ा-सा यहाँ पे दुरुस्त करेंगे कि वो उस मोहब्बत के गिव एंड टेक में अपनी उस पोज़ीशन के लिए उम्दा तरीन थे। अपने उस काम के लिए
बेहतरीन नमूना थे, लेकिन वो कामिल नहीं थे, क्योंकि कामिलियत का सफ़र तो अभी शुरू होना है जब खुदा मिलेगा। वो हमें एक नई दुनिया, एक नए सफ़र पे लेके चलेगा। उसको उस सफ़र के आगाज़ के लिए वो जितना मर्ज़ी बड़ा पीर, फ़कीर हो, पैगंबर हो, कैसा भी हो, वो इस दुनिया में सिर्फ़ प्रिपरेशन करता है कि हमारा खुदा को जानने के लिए जो सफ़र है, उसका एक आगाज़ की एक बुनियाद कायम हो सके। तो वो बुनियाद कायम करने के लिए कई हज़ार साल अंबिया ने, पीरो फ़कीर लोगों ने, रूहानी पेशवाओं ने बहुत सारी कोशिशें की और अब वो दौर आ गया है कि उन सब की कोशिश जो है, मेहनत जो है वो रंग लाई है और मसीह ज़माना हज़रत ज़ीसा अलैहिस्सलाम का, मसीह का वो दौर आ चुका है कि अब वो तपस्या, वो मशक की ज़रूरत नहीं। अब खुदा ने सारे पर्दे हटा के अपनी तस्वीर सामने दे दी है कि किसी ने 40 साल भी रियाज़त करनी है तो ये देख ले, मैं ऐसा दिखता हूँ। कितनी बड़ी इनायत है, जो कभी किसी पे नहीं हुई। इतनी बड़ी इनायत के पीछे कितनी बड़ी वफ़ा होगी, इतनी बड़ी इनायत के पीछे कितने बड़े मसाइब होंगे, कितना लंबा सफ़र होगा, कितनी बड़ी उम्मीद होगी खुदा की जिसको किसी शख्स ने पूरा कर दिया और खुदा ने इस दुनिया को अपनी पूरी आबो-ताब से वेलकम किया कि ये लो मैं दिखने में ऐसा हूँ, ये लो मेरी तस्वीर दिखाओ इस दुनिया को। खुदा की ज़ात रोज़ किसी न किसी को इस दुनिया में दिखाई दे। तो वो दौर बदल चुका है। अब हम उस पुराने अ, रास्ते से गुज़र आए हैं, ताकि हम अपनी मंज़िल को बेहतरीन रास्ते पे आसानी के साथ उस तक पहुँच सकें, खुदा ने और आसान कर दिया है। तो लिहाज़ा इसका जो यादगिरी का, विर्द वज़ीफ़े का या जो हम मशक्कत करते हैं, उससे आपकी जो सबसे पहली चाबी है आपके जिस्म की, वो आपको हार्मनी में ले आए कि मैं रेडी हूँ, खुदा के साथ सफ़र करने के लिए। फिर आपका दिमाग जो है, वो आपको सोच देना, यानी कि आपके लिए सोच प्रोड्यूस करना बंद कर, बल्कि आपके इलाही शऊर से आपकी जो शऊरी तमन्ना है खुदा के लिए, उसको फ़ॉलो करके ऑब्ज़र्व करें। यानी जब चाहें आप अपने दिमाग का स्विच ऑफ करके, अपने शऊर की मदद से खुदा के उस नूर इलाही में सफ़र कर सकें। रूहानी दुनिया में गुम हो जाना दरवेशी, फ़कीरी नहीं, इंसान को अपनी खबर ना रहे। वो बाख़बर हो जाता है, खुदा के हज़ूर पूरे शऊर में आ जाता है और फिर उसका सफ़र शुरू होता है, क्योंकि खुदा की ज़ात मलंग तो नहीं इकट्ठे कर रही, वो तो अपने ऐसे बेटे-बेटियाँ लेके आ रही है जो उससे ज़िंदा ताल्लुक़ रखते होंगे, जो उससे जानने की गहराई में और जाएँ। तो बड़ा अच्छा आपने जी ये आज डिस्कस किया। ये हम सब पे उन बुज़ुर्गों के एहसानात हैं कि किसी न किसी तरह से उन्होंने हम तक ये तसव्वुफ़ का जो अ, असर था, वो हम तक आने दिया और उस तसव्वुफ़ की ही बुनियाद को जनाब मसीह ज़माना हज़रत इस्लाम ने बचपन में इसका ज़ायक़ा चखा। तो वो सारे सूफ़िया कराम जिनको हम समझते हैं बहुत बड़े सूफ़िया हैं, वो सारे अंबिया जिनको हम समझते हैं, बहुत बड़े अंबिया हैं और वो सारे फ़रिश्ते, वो हुज़ूर की ज़ुर्रियत में आ गए। हुज़ूर की, हज़रत ज़ाद अलैहिस्सलाम की यानी इस आदम की ज़ुर्रियत में आ गए हैं कि तू हमारा रूहानी बाप। तो पहले आदम से लेके, पहली मखलूक़ात से लेके अभी तक जितनी मखलूक़ात हैं, खुदा के बाद अगर किसी शख़्स को अपना रूहानी बाप समझते हैं, कोई हमसे भी बड़ा है खुदा की मोहब्बत, तो वो मसीह ज़मान है। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। तो इसलिए हमारी आने वाली नस्लें हमसे बेहतर इस चीज़ की कदर व कीमत जानेंगी कि कोई ऐसा शख़्स था खुदा का दिल, जो इस दुनिया से गुज़र के गया और इस दुनिया को वो खुदा का घर बना।
इस दुनिया के हर शख्स के लिए वो खुदा का एक ऐसा आइडियल दे गया कि उसके नक्शे कदम पे चल के कोई भी खुदा से मिल सकता है, आसान तरीन रास्ते से। इस दुनिया को वो जन्नत बना दिया। आने वाली नस्लें ये कद्र-कीमत जानेंगी और वो जो खुदा का हाथ पकड़कर फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। पिछली दुनिया को वो भूल चुके हैं, खुदा हाफ़िज़ कह चुके हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ जी, हमने सुना इस बात को इस बात को हमने फ़िक्र में डिस्कस किया, हम सभी भाई हैं। मेरे कहने में, बताने में कोताही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरी दुआ है कि हम दिलो-जान से खुदा की मोहब्बत को, उन राज़ इलाहियों को जो हुज़ूर ने अपनी किताबों में अता फ़रमाए हैं और एक-दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ इस नई इलाही जो हमारा ख़ानदान है, इसकी कितनी मज़बूत बुनियाद रख जाएँ कि इस बुनियाद पे हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो खुदा के साथ वफ़ादार हों। खुदा हमें तौफ़ीक दे जी कि हम हुज़ूर के नक्शे कदम पे चलें। वो हमारे आइडियल हैं और हम पुरानी दुनिया की आदात, तर्ज़ फ़िक्र, हमारे पुरानी दुनिया के जो मसाइब हैं, उन्हें इसी दुनिया में छोड़ के और खुदा के साथ ऐसे एक हो जाएँ जैसे खुदा का दिल खुदा के साथ एक है। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जी। हम आमीन आमीन। कोई और मेंबर की बात करना चाहें तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं या बताना चाहें तो बता सकते हैं। बहुत अच्छा आपने तसव्वुर पेश किया, तो मेरे दिल में ज़हन में यही एक तसव्वुर का शेर याद आता है मुझे। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, प्यार तेरा सताए तो मैं क्या करूं। बहुत खूब जी, बहुत खूब जी। खुदा की ज़ात आपको जी सेहत तंदुरुस्ती दे। आपने बहुत मेहनत की है अवान साहब और आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी कि जब अवान साहब को खुदा का प्यार सताता था, तो वो क्या करते थे? लोग ये याद रखेंगे कि खुदा के दिल के साथ वो खुदा के जंगल में जाके आँसू बहाया करते थे और वो मोहब्बत भरा नगमा गाया करते थे, जो खुदा के दिल की ज़ुबान पे था और अपनी वफ़ाएँ पेश करते थे। ये आने वाली नस्लें आपको हमेशा याद रखेंगी और खुदा भी आपको कभी नहीं भूलेगा कि आप सबसे पहले वहाँ पे पहुँच गए। तो आप सबसे पहले पहुँचने वाले हुज़ूर के साथ गले लगने वाले उस जंगल में खुदा के नाम पे फूलों के गुलदस्ते पेश करने वाले जो खुदा के बेटे-बेटियाँ जो थे, उनमें से आप हैं। तो हमेशा आपको जनतें भी याद रखेंगी, खुदा भी याद रखेगा। तो आपका बहुत शुक्रिया जी वहाँ साहब, आपने हम सबको बहुत प्यार दिया है। खुदा जज़ाकल्लाह के जी। साथ उम्र दराज़ फरमाए। हमारे वान साहब की और एक हमारे एक और मेंबर हैं जी, उनका मुशाहिदा हम तक पहुँचा है। तो अभी हमारे पास 8 मिनट है तकरीबन, कमोबेश 7 मिनट, तो मैं वो बयान कर देता हूँ, शायद किसी हमारे मेंबर के दिल को छू जाए। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। तो जी वो जितनी देर में अपलोड हो रहा है, मैं वैसे तो जी आ गए। वैसे तो मुझे वो याद है, लेकिन मैं चाहता था उनकी ही ज़ुबान में आप सुन लें। शायद ये हम सबके दिल को छू जाए और खुदा की सलामती हो जनाब मोहतरम प्रोफेट जनाब एक मुशाहिदा था।
कि हुजूर और मैं और आप और भी काफी सारे मेंबरान थे साथ में। तो जैसे जूम मीटिंग के अंदर मैं काफी उनको जानता हूँ, जैसे ना चेहरे से पहचानता हूँ, जो इंग्लिश जो मीटिंग होती है वो उसमें। तो आसिम भाई, तो ये तमाम के तमाम जो ना हुजूर के साथ जो ना ये आईफिल टावर है ना, जो ये फ्रांस में, वहां पर जो ना गए हम सारे के सारे। और हजूर ने इरशाद फरमाया हम सबको कि आईफिल टावर है ना, इसके ऊपर चढ़ जाओ। जब हम चढ़ने लगे तो अवाम आगे से, सिक्योरिटी वाले और अवाम नास, वो जो ना वो आ गई रोकने के लिए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आप लोगों ने चढ़ना है किसी भी हाल में, कि खुदा तला हम सबको बुलंदी पे देखना चाहता है, और ये रुकावटें और ये चीज कोई भी हमें रोक नहीं सकती। तो फिर हम जूं तू कर करा के हजूर को भी साथ लिया, और हजूर के साथ जो ना हम आईफिल टावर के बिल्कुल लास्ट फ्लोर पे जो ना हम चले गए, जो लास्ट एंगल के बने हुए था। तो वहां पे जो ना हजूर ने जो ना अपना स्पीच जो ना स्टार्ट की, तो फिर सारी आवाम जो ना खामोश होकर सुनने लगी। हजूर को जब स्पीच स्टार्ट की तो उस टाइम जो हजूर की कैफियत जो ना वो चेंज हो गई, गोल्डन कलर के हो गए हजूर जो ना। पहले जैसे अभी आम थे, जैसे एक जिस्म होता है इंसान का, इससे वो चेंज होके गोल्डन, प्योर गोल्डन जो ना वो हो गए। तो आपने स्पीच शुरू कर दी, तो अवाम नास जो ना सारी जो ना आपकी खामोशी के साथ स्पीच सुनती रही। तो जी ये तो ये है जी हमारे मेंबर जिनको खुदा की इतनी इनायत है। तो अ, मैंने सोचा मैं आपसे ये मुशाहदा शेयर कर दूं ताकि जाने किसके दिल को ये छू जाए। तो अब खुदा की ज़ात हुजूर के रूप में, यानी कि उनके उनकी फॉर्म में मेंबरान को मिलती है और अपना नूर इलाही बख्शती है। ये ऐसी चीजें हैं जो सुन के अगर कोई शख्स 40 साल जिसने तपस्या की हो, खुदा को तलाश कर रहा हो, पूरी जिंदगी जिसने फकत खुदा के लिए गुजारी हो, वो इतनी बात सुन के वो गिर के उसको गश पड़ जाए कि इतनी बड़ी इनायत है। लेकिन वो जो इसकी बेहतरीन कदर व कीमत जानता होगा, तो ये खुदा हम सब पे बहुत इनायत कर रहा है जी। जिन को भी इंतजार है वो भी, जिनको खुदा की ज़ात मुशाहदात बख्श रहे हैं वो भी, हम सभी उस दौर उस कश्ती का ये हम मुसाफिर हैं जिसमें खुदा का दिल है हमारे साथ। हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देयर विल बी नो शिफ्टिंग। यहाँ से कोई यू टर्न नहीं होगा, ये सीधा रास्ता खुदा की तरफ ही जाएगा। खुदा के दिल के साथ ये सारा काफिला। तो आपने सुना जी, ऐसे हमें कई बहुत सारे मेहमान आते हैं जो अपने मुशाहदत पेश कर रहे हैं, उन्होंने खुदा को देखा, उन्होंने खुदा की ज़ात से बात की, खुदा की ज़ात उन्हें अपने नूर में आके मिली और दीगर शख्सियात से मुलाकात हो रही है, उनकी वाणी से हो रही है। तो ये वो वक़्त दौर आ चुका है जिसका हमेशा से खुदा का वादा रहा है कि जो नई ज़मीन होगी, वो नया आसमान, वो दौर हुज़ूर जनाब मसीह ज़मान जो हैं वो ले आए। हज़रत ज़ाद अलैहिस्सलाम वो शख्स हैं जो इस दुनिया में खुदा की बादशाह का वो दौर ले आए और खुदा का वो जो गम था, उसको कम करने में हुज़ूर मसीह ज़माना जो है उनका सबसे बड़ा, कायनात में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका। और बिल्कुल वैसे कंट्रीब्यूशन है जैसे कि किसी भी सोच के साथ जब खुदा ने पैदा किया था इंसान को, तो वो जो तवक्का कर रहा था कि मुझे ऐसे ही कोई प्यार करेगा, ऐसे कोई मोहब्बत का हक अदा करेगा, हुज़ूर ने वैसे करके दिखाया। तो देखें हमारी ज़िंदगी में हम ऐसे लोगों को मिल रहे हैं, जो खुदा से मिल रहे हैं। तो मुबारक है ये दौर, मुबारक है ये नई ज़मीन, ये नया आसमान और उस खुदा का ये दिल। मुबारक हैं वो लोग जो दिल और जान से हुज़ूर के ज़माना का हाथ पकड़ कर उनके साथ इस रास्ते में, इस काफ़िले में शामिल हैं।
कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के जो चल रहे हैं, हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, हमारे जज्बात, हमारा सब कुछ उनके साथ। तो आप सब पर खुदा की सलामती हो जी। मेरे ख्याल से हम यहाँ पे इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं। और सूरज खान भाई, अगर आप चाहें तो, अगर किसी और मेंबर ने बात प्लीज करना चाहें तो जितना भी वक़्त है वो आप बाकी बात कर सकते हैं, वरना हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे खत्म कर दें। शुक्रिया। जी अतर भाई, खुदा की सलामती। जी, जी अतर भाई, और